ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो है एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है मतलब बनाने का प्रयास भी किए होंगे, लेकिन हमको लग रहा है शायद आप गलत ही बनाए होंगे। सबका तो नहीं, लेकिन अधिकतर आदमी इस क्वेश्चन को क्या करता है, गलत ही बनाता है। देखिए अब जो है इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम अभी जिस तरीका से बताए हैं आप उसी तरीका से ही बनाइएगा। ये भी तरीका है कि इसको आप 1+45/90 लिखिए, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका लास्ट में आंसर आएगा, लेकिन आपका पेज जो है भर जाएगा। उतना टाइम तो है नहीं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको ये बताए कि आप इसको क्या करिए, लिखना शुरू करिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, तो इसको आप खोल दीजिए। तो आप लिखिए 1.45/45 डॉट 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 डॉट, हम 4 अंक ले लिए हैं। अब बहुते का मन होगा कभी 4 अंक ले लेते हैं, कभी 6 अंक ले लेते हैं। तो हम यहाँ 4 अंक लिए हैं। आपका मन है 8 अंक लेने के लिए, आप 8 अंक लीजिए। 10 अंक लेना है 10 अंक लीजिए, हमको उससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है 0.312, यही है 0.312 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दो रेकरिंग है, दो रेकरिंग है, तो 312 हम लिख लिए हैं। अब रिपीट कौन सा कर रहा है, इस पर ध्यान देना है। रिपीट कौन सा कर रहा है, तो रिपीट तो 12 कर रहा है ना। तो 312 हम लिख दिए हैं। तो फिर जो रिपीट करेगा, तो यह 3 तो रिपीट नहीं करेगा, रिपीट कर कौन सा रहा है, 12 रिपीट कर रहा है। तो 312 के बाद हम फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और आगे अगर संख्या रहती तो हम फिर क्या लिख देते, 2 लिख देती है, फिर 12, फिर 12, क्योंकि 12 ही तो रिपीट कर रहा है। तो इतना ही तक हम 4 अंक लिए हैं, तो इतना ही लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखा जाए तो पहले इस दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इस दोनों को जोड़ लेते हैं, जो आएगा उसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा से समझिएगा। देखिए अगर आप इसको जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 और 1 6 होगा, 4 2 6 होगा, 5 1 6 होगा, 4 3 7 और यहाँ 1 होगा। इन दोनों को हम क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको हमको घटाना भी है, तो हम इसमें से अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए घटा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 दशमलव, यहाँ लिखेंगे 1 1 2 लिखेंगे। क्लियर है। अब एक यहाँ बच रहा है, तो अब देखना है रिपीट कौन सा कर रहा है, उसी को ना लिखेंगे। तो रिपीट यहाँ पर 2 कर रहा है, तो 1 1 2 ये तो हम लिख दिए हैं। लेकिन अब आगे बच रहा है, तो अभी रिपीट कौन सा कर रहा है, तो ये 2 रिपीट कर रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद देखिए आपका क्या आ रहा है। तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 0 ये आ गया। अब ये तो इस तरह का आपको आंसर में दिया ही नहीं है, आंसर तो आपको बट्टा में है, इसको आपको फ्रैक्शन में लाना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.6544, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.65 तो लिखिएगा। और ये 4 रिपीट कर रहा है, तो 4 लिखिए। 4 रिपीट कर रहा है, उसके बदले में आप इसको क्या करेंगे, रेकरिंग लगाएंगे। इस तरह का अब आपको आ गया। लेकिन कह रहा है फ्रैक्शन में दीजिए, तो इसको तो हम तोड़ना आपको सिखा चुके हैं, कैसे ये टूटेगा। ये हो जाएगा 654 लिखेंगे और माइनस करेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 65 पर रेकरिंग नहीं है, 65 माइनस करेंगे। ये अंश का काम होगा। बट्टा में क्या करेंगे, जिस पर जो है रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। और इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो 14 में से 5 गया 9 हो गया, ये हो गया 14 में से 6 गया, ये हो गया 8 हो गया, और ये 5 हो गया, 589 बट्टा में 900। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। और ये जो है एनटीपीसी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी रेकरिंग से सवाल आता है एग्जाम में, और जो भी प्रीवियस इंपोर्टेंट सवाल था वो हम आपको क्या कर चुके हैं, करवा चुके हैं। अब रेकरिंग से रिलेटेड अगर किसी भी बुक से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाते हैं, तो उम्मीद करते हैं अगर आप इसको वीडियो को अच्छा से देखे हुएगा तो 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।